अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं और इसकी दो काइंड्स हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स होती क्या चीज़ है? द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स बेसिकली, अलग से इसको डिस्कस करें तो स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइज एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा हो, एनालाइज डेटा हो, उसको स्टडी करने के लिए जो हमारे पास टर्म इस्तेमाल होती है वो स्टैटिस्टिक्स होती है। द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फिजिक्स इज आल्सो रिलेटेड एज द बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स एक अलग से जो है ब्रांच में या एक स्टैटिस्टिक्स टर्म यूज़ होती है इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स में है। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली क्या बताती है, कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज एंड वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी और वेलोसिटी के बारे में बताता है, जो कि क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। और ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्क्राइब भी नहीं कर रही, तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स स्टैटिक्स थी। अब हमारे पास दूसरी स्टैटिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की बुनियाद पर है, तो वो कह रहे हैं आर डिवाइस्ड होती है टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ असेंबलीज ऑफ, यानी कि फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई को क्या करती है, ये बेस्ड करती है और इसके ऊपर डिवाइस्ड एक्सप्लेन करती है इन प्रॉपर्टीज़ को, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की और न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करने के लिए जो है क्वांटम मैकेनिक्स बेस करती है। दीज स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड, दो तरह की बनती हैं, बोस आइंस्टाइन और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ अ गिवन काइंड इज रिलेटेड अ वेव फंक्शन विच डिस्क्राइब द सिस्टम। वेव फंक्शन के बुनियाद पर हम इनको किसी पार्टिकल के सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, कह रहा है वन ऑफ टू पॉसिबल वेज इन विच अ कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंडिस्ट्रिक्टेबल पार्टिकल में ऑक्यूपाई सेट ऑफ अवेलेबल डिस्क्रीट एनर्जी। अवेलेबल डिस्क्रीट एनर्जी में कोई भी जो पार्टिकल होगा वो एग्जिस्ट करेगा कलेक्शन में, और जो कि नॉन इंटरेक्टिंग इंडिस्ट्रिक्टेबल पार्टिकल होगा वो थर्मो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा। दिस थियरी बिहेवियर जो है डेवलप बाय सत्येंद्र नाथ बोस ने दी थी ये वाली थ्योरी, और रिकोगनाइज्ड कलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल एंड डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल। और बाद में इसका जो आइडिया था वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनके साथ कोलैबोरेट किया बोस के साथ, और एक न्यू टर्म जो है ये यहाँ से देखते हैं कि बोस और आइंस्टाइन, पहले अलग से बोस ने ये जो है डेफिनेशन दी। अब बेसिक जो बोस और आइंस्टाइन दोनों ने मिलकर एक स्टैटिक्स अप्लाई टू स्टडी, कह रहा है उनकी बुनियाद पे क्या थी कि पार्टिकल फॉर विच अ वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम इज सिमेट्रिक। यानी जिनका वेव फंक्शन, जिन पार्टिकल्स का वेव फंक्शन सिमेट्रिक होगा, यानी उनका साइन जो है वेव फंक्शन का साइन चेंज नहीं होगा, वो हमारे पास बोस आइंस्टाइन होंगे। द सिमेट्रिक वेव फंक्शन डज नॉट चेंज साइन व्हेन ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पेयर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल आर इंटरचेंज। अगर इंटरचेंज किए जाएँ तो इनका साइन जो है चेंज नहीं होगा, सिमेट्रिक यानी एक जैसी रहेगी इनकी वेव फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये बोस आइंस्टाइन है, ऐसे पार्टिकल बोस आइंस्टाइन पार्टिकल हैं। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई ओनली दोज पार्टिकल विच आर नॉट लिमिटेड टू सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑफ द सेम स्टेट। ये जो है पार्टिकल ओबे नहीं करते, दिस पार्टिकल ओबे नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते। दिस पार्टिकल हैव इंटीजर वैल्यू, कितनी होती है, 0 0 टू अप टू सो ऑन, इनकी वैल्यू चलती रहती है। ये पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। द एक्सप्लेन द पार्टिकल हैविंग इंटीजर वैल्यू ऑफ स्पिन आर नेम्ड एज बोसोन्स। आफ्टर द स्टैटिस्टिक्स एंड द करेक्टली डिस्क्राइब देयर behavior, there must also be no significant interaction between bosons. All the forces carrier particle are bosons होती हैं। अब चंद एग्जांपल्स जो हैं वो बोस आइंस्टाइन की वो कौन कौन सी हैं, कह रहा है फोटोन्स, पायोन्स, अल्फा पार्टिकल,
न्यूट्रॉन्स एंड ऑल न्यूक्लियाई हैविंग इवन मास नंबर, यानी जिनका मास नंबर इवन है वो हमारे पास क्या हो, ओबे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये फर्स्ट इसका पार्ट था, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। अब सेकंड जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स क्या बताती है, क्या डिस्क्राइब करती है, पार्टिकल को इन सर्टेन सिस्टम कंप्राइजिंग मैनी आइडेंटिकल पार्टिकल एट ओबे। ये जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स क्या करती है, ओबे करती है पॉली प्रिंसिपल को। और ये जो है सिस्टम में कह रहा है दिस इसमें फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स अप्लाई टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर विच वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम इज एंटीसिमेट्रिक। बोस-आइंस्टाइन में सिमेट्रिक था वेव फंक्शन, इसमें क्या आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन चेंज साइन व्हेन ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल आर इंटरचेंज, यानी जो तो जब भी पार्टिकल जो है इंटरचेंज किए जाएंगे तो उनका साइन जो है वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। नीचे वो कह रहे हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू आइडेंटिकल पार्टिकल हाफ इंटीजर, यानी इनकी बोस आइंस्टाइन की 1 2 अप टू सो ऑन, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में 1 इंटीजर में आ जाते हैं, और इसमें हाफ इंटीजर में इनकी जो है हाफ इंटीजर स्पिन होती है। द पार्टिकल इन दिस सिस्टम आर अज्यूम टू हैव अ नेग्लिजिबल म्यूचुअल इंट्रैक्शन होती है। और इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी, ऑल न्यूक्लियाई हैविंग ऑड मैथ नंबर, जिनका मैथ नंबर ऑड होगा वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेगी। द पार्टिकल हैव ऑड हाफ इंटीजर स्पिन इज कॉल्ड फर्मियोन्स। द पार्टिकल क्वार्क्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, मियोन हो गया, न्यूट्रिनोज, और सम कंपोजिट पार्टिकल जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और फर्मियोन्स होते हैं। ये जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं। तो ये कह रहे हैं दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट इन द सेम स्टेट एंड एट सेम लोकेशन एट द सेम टाइम। ये था हमारे पास फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स और बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे दोनों में डिफरेंस बेसिक, और इनका हमारे पास स्टैटिस्टिक्स इन इन दी क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों में इसका फ़र्क भी अच्छी तरह याद कर लिया जाए तो आसानी में से पेपर सॉल्व हो सकता है।